रुपए को मजबूती देने के लिए करीब 3 महीने पहले रिजर्व बैंक ने बैंकों को वैश्विक व्यापार रुपए में सेटल करने के लिए कहा था और इसके लिए एक प्रक्रिया भी तैयार की थी। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अधिकतर बैंक रुपए में होने वाले वैश्विक व्यापार को फाइनेंस करने से परहेज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक सिर्फ यूको बैंक और यस बैंक ने रुपए में व्यापार कराने के लिए वॉस्टो अकाउंट खोले हैं, जबकि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने इसके लिए अभी तक प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है। माना जा रहा है कि रूस से रुपए में व्यापार शुरू करने पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसलिए कई बड़े भारतीय बैंक रुपए में व्यापार से परहेज कर रहे हैं। सरकार आरबीआई को बैंकों को तैयार क्यों नहीं कर पा रही है, समझा क्यों नहीं पा रही है? ये एक बड़ी कोशिश है जो मार्च के बाद से शुरू हुई थी और अभी तक इस कोशिश को जमीन नहीं मिली है। रुपए और खासतौर से रूस के साथ रुपए और रूबल में ट्रेड को लेकर इसमें अब कई सारे जटिल पेच सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें तैयार हैं, पर जो प्रमुख बैंक हैं जिनको ये वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने हैं, यानी विदेश में जब में भारत में रुपए में कारोबार के लिए अकाउंट खोलना है, वो तैयार नहीं हो रहे हैं। उसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि इन बैंकों के साथ कारोबार को लेकर रुपए और रूबल के कारोबार में कोई एक तीसरे बैंक को भी शामिल होना होगा जो कारोबारियों को कर्ज देगा, जिन्हें निर्यात और आयात करना है, एक्सपोर्ट फाइनेंस हम जिसको कहते हैं, जो कुछ समय के लिए दिया जाता है और खरीदारी के बाद वो पैसा वापस किया जाता है। वो सारे लेंडर्स विदेश के बैंक होंगे। वो बैंक अभी फिलहाल अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रतिबंधों के डर के कारण भारत के प्रमुख बैंकों के साथ बात करने और कारोबार करने को तैयार नहीं है रूस को लेकर। और जब तक वो नहीं साथ में होंगे, जब तक वो पूरी कड़ी नहीं जुड़ेगी, तब तक के रुपए और रूबल के ट्रेड का पूरा सर्किल पूरा नहीं होगा। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बाकी दुनिया के कई सारे देशों के जो ट्रेडर भी हैं, जो व्यापारी भी हैं, वो भी इस बात के लिए को लेकर सशंकित हैं कि इस व्यवस्था में अगर उनसे ट्रेड रूट होता है तो भारत तो उनके ऊपर प्रतिबंध का खतरा हो सकता है। ये दूसरी बड़ी वजह है और इसे लेकर सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक की तरफ से कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी जा सकती कि कारोबार करने वाले बैंक पर और उन पर कोई प्रतिबंध लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कल ही अपने मनी सेंट्रल में चर्चा की है कि अब जबकि यूरोप की रूस पर तेल और गैस की निर्भरता सीमित हो रही है, तो यूरोपीय देश अब सेकेंडरी सैंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जहां वो उन देशों पर भी और उन देशों की कंपनियों और कारोबारों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं जो रूस के साथ कारोबार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत के बैंक जो दुनिया में काम कर रहे हैं वो किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहते, नहीं तो अचानक उनके दुनिया भर के कारोबार पर असर पड़ेगा और इसलिए ये रुपए और रूबल के ट्रेड की पूरा रास्ता नहीं निकल पा रहा है। सर, एक सवाल, भारत और रूस के बीच जो अभी मौजूदा व्यापार संतुलन है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये क्या भूमिका निभा रहा है ये रुपी रूबल ट्रेड में? हाँ, ये दूसरा बड़ा पहलू है जिसके कारण भारत के बैंक्स और खासतौर से प्रमुख बैंक जो आमतौर पर दो देशों के बीच पैसे के लेन देन में या धन के लेन देन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इसमें भागीदारी करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति देखें तो भारत का निर्यात रूस को लगभग खत्म हो चुका है, लगभग शून्य हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी। केवल अभी जो मौजूदा निर्यात है वो $0.4 बिलियन के आसपास है, जबकि काफ़ी बड़ा था, जबकि रूस से इंपोर्ट करीब करीब $10 बिलियन के आसपास पहुंच गया और इसमें बड़ा आयात का हिस्सा कच्चे तेल और बाकी चीज़ों का है जो प्रतिबंधों के बावजूद आ रहा है। इसमें भी आयात करने वाली प्रमुख कंपनियां भारत की सरकारी तेल कंपनियां हैं। ऐसी स्थिति में भी भारत के निर्यातक बहुत इच्छुक नहीं है इस कारोबार को आगे करने के लिए। भारत जो रुपए में भुगतान करेगा उसे लेकर या वहां से जो रूबल में भुगतान भारत के पास आएगा उसका इस्तेमाल भी भारत के बैंक कैसे करेंगे इसके बारे में भी उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रूबल के जरिए और दुनिया में तो कहीं पेमेंट हो नहीं सकता। तो उन्हें जो रूबल में भुगतान लेना है एक्सपोर्ट का, जो रुपए में भुगतान देना है यूरोप और रूस के बैंक्स को भी, उसे लेकर भी, उसके इस्तेमाल को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। और इसलिए भी एक बड़ी वजह है कि बैंकों को इस रूबल ट्रेड में बहुत उत्साह या बहुत संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं।